बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिल्ली पोटैटो रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खाते हैं। इसे आप मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए, इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम देखते हैं। यहाँ हमारे पास 3 से 4 अदद आलू लिए हैं, आप जितनी मर्ज़ी बनाएं। और इसके अलावा हमें चाहिए 2 अदद शिमला मिर्चें और 2 जो है लहसुन के, जिसे हमें बारीक काटना है। और 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसके हमने स्क्वायर पीस करने हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिल्ली सॉस, 3 टेबलस्पून टमाटो केचप। यहाँ नमक हस्बे ज़ायका, काली मिर्चें 1 टीस्पून। और यहाँ चिकन पाउडर है हमारे पास, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालेंगे तो अच्छा बनेगा, नहीं तो कोई नहीं। और उसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मेरे पास यही था तो मैं ये यूज़ करूँगी। अब हम आके सब्जियों को अपनी कटिंग करते हैं। यहाँ हमने प्याज के स्क्वायर पीस काटे हैं, शाशलिक की तरह हमने ये रेसिपी बनानी है। और शिमला मिर्च की भी हमने इस तरह से कटिंग कर दी, लहसुन को हमने बारीक चॉप कर दिया है। और यहाँ हमने अपने आलूओं को नमक के पानी में कट किया था, इस तरह से हमने फ्राइज़ की शक्ल में इनको कट किया है। ना ज़्यादा मोटे और ना ज़्यादा पतले रखे हैं, आप चाहें तो इनके छोटे भी कर सकते हैं पीस, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको हमने नमक के पानी में काटा था, इससे ये काले नहीं पड़ते। हमने इनका पानी निकाल के किचन टॉवल से बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसमें कोई पानी मौजूद नहीं है। अब यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, इसे हमने अपने आलूओं के ऊपर छिड़क देना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कॉर्नफ्लोर लगाने से हमारे फ्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इस तरह से आप इनको बना के रख भी सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी मेहमान आए आप बनाएं, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। यहाँ हमने अपने फ्राई पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, बस दरमियाना गरम करना है। यहाँ हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसे थोड़े से पानी में हमने इसको घोल के रखना है। आगे हम ग्रेवी जब बनाएंगे तो ये कॉर्नफ्लोर उसमें शामिल करेंगे। तब तक हमारा ऑयल गरम होने लगा है। इसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना के रखना है, पतला सा। यहाँ हमारा ऑयल देखिए गरम हो चुका है। हमने एक पीस डाल के देखा था आलू का, तो बहुत हल्के हल्के से बबल आना शुरू हो गए हैं। बस हमें इतनी ही इसकी हीट रखनी है। अब हम अपने फ्राइज़ को इसमें डाल के फ्राई करेंगे, और एक साथ से नहीं डालने हैं, हमने फ्राइज़ को थोड़े थोड़े से डालने हैं, ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और उसका कॉर्नफ्लोर भी हटे नहीं। इस तरह से थोड़े थोड़े आपने डालने हैं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा रुक के डालिएगा, एक साथ मत डालना वरना ये चिपक जाते हैं एक साथ। इसी तरह से हमने थोड़े थोड़े करके अपने आलूओं को ऑयल में शामिल कर दिया है। इनको हमने इतनी देर फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। अब थोड़ी देर के लिए हम इनको ऑयल में छोड़ देंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। यहाँ पे हमारे आलू 2 मिनट हुए हैं और नीचे से तकरीबन ये फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। अब हमने इसको ऊपर नीचे करके हिलाना है। अगर हम पहले से हिलाना शुरू कर दें तो हमारे चिप्स टूटना शुरू हो जाते हैं। तो थोड़ी थोड़ी 1-1 मिनट की वक्फे के दौरान हमने इनको पलटी पलटी करते रहना है। इनको गोल्डन फ्राई होने तक हमने इसी तरह से बनाना है, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे ये। आप इनको इसी तरह से बना के भी आप बच्चों को दे सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं। बस इसको थोड़ा सा मज़ीद और पकाएंगे, यहाँ तक कि इसका कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो जाए। ये देखिए इसका कलर गोल्डन शुरू हो गया है होना। अब यहाँ पे हम इनको जाली की मदद से निकाल लेंगे हम, और एक खुली प्लेट में हम निकाल लेंगे तमाम फ्राइज़ को। चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे फ्राइज़ कितने क्रिस्पी और कितने खूबसूरत कलर आया है इन पे। इसी तरह से हमने सारे फ्राइज़ को निकाल के हमने अपनी डिश में निकाल लेंगे। हमारे फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे बने हैं। आप भी इसी तरह बनाइएगा।
हमने इसी फ्राई पैन में दोबारा बनाना है। इसमें से सारा ऑयल निकाल दिया। हमने सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल किया है और जो लहसुन हमने चॉप किया था वो इसमें हमने बिल्कुल लाइट हल्की आंच पे सौते करना है। बिल्कुल इसको गोल्डन कलर आने तक इसको करना है, ज़्यादा हमने जलाना भी नहीं है इसको। ये हमारा गोल्डन होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल हमने लिया है इसमें। अब यहाँ हमने जो सब्जियां काटी हैं, शिमला मिर्च और प्याज, वो शामिल कर देंगे और इनको कुछ देर के लिए इस तरह फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है क्योंकि ये थोड़ा क्रिस्पी होंगे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इनको सब्जियों को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें गाजर भी मिला सकते हैं, मटर भी मिला सकते हैं, जो भी सब्ज़ी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं आप। अब कुछ देर फ्राई करने के बाद हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। हमारे प्याज शिमला मिर्च जो हैं तकरीबन थोड़े फ्राई हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमने मज़ीद और नहीं पकाना। अब यहाँ पर हमने सोया सॉस और चिली सॉस शामिल कर देंगे। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनेगा। जब आप बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा। चिली सॉस और सोया सॉस डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने नमक और ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है और केचप हमने जो निकाली थी, आप इसमें चिल्ली गार्लिक केचप भी शामिल कर सकते हैं। अगर बच्चे आपके तीखा नहीं खाते, आपने बड़ों के लिए बनाना है तो आप इसमें थोड़ी सी क्रश लाल मिर्चें डाल दें। मैंने थोड़ी सी क्रश लाल मिर्ची डाल दी है क्योंकि बच्चे हमारे चटपटे खाते हैं। आप चाहें तो इसमें शामिल कर लें या ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ हमारा कॉर्नफ्लोर हमने जो भिगो के रखा था, अब वो इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इसको मज़ीद अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, इसको पकाना है। ये एक ग्रेवी तैयार हो जाएगी हमारे पास। ये अभी थोड़ा पानी इसमें कम है, थोड़ा सा मज़ीद पानी और शामिल करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक जाए और सारी सब्जियों का फ्लेवर इस ग्रेवी में शामिल हो जाए। ये हमने थोड़ा सा पानी इसमें और शामिल कर दिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि अभी हमारी ग्रेवी जब पकेगी तो और ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी हमें नहीं करनी और बहुत पतली भी नहीं करनी है, बस इतनी करनी है कि ये सारा हमारे फ्राइज़ के ऊपर बहुत अच्छे से लग जाए। बस ये 1 मिनट हमने इसको पका लिया। ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ हमने अपने फ्राइज़ों को शामिल कर देना है बहुत एहतियात से। फ्राइज़ को बहुत ज़्यादा दबा के नहीं करना है और तोड़ना नहीं है हमने इसको। वैसे तो ये टूटेंगे नहीं, बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और मज़ीद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो नाज़रीन, ये हमारी डिश आज की बिल्कुल रेडी है। देखने में ही कितनी मज़े की लग रही है। मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। आप बनाइएगा। ये हमने डिश आउट कर दिया है। आप इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ मेहमानों को सर्व करें, बहुत मज़े की बनी है। और इसको आप स्टार्टर के तौर पे मेहमानों को दे सकते हैं। बच्चों की किसी छोटी सी पार्टी या बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।